हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो जो सीरीज चल रही थी हमारी डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट चल रही थी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था 5.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे और आज अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट में आपको बोला था 13, 14 और 15 क्वेश्चन नंबर को ट्राई करने के लिए और मैंने उसके सारे हिंट्स आपको बता दिए थे। तो आई होप आपने उस सारे क्वेश्चंस को कर रखे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन पे डिफरेंशिएशन है। तो चलिए आज हम लोग इस अपने सेशन को शुरू करते हुए इसका डिफरेंशिएशन करना देखते हैं। तो अगर बात करें भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक सिंपल फंक्शन होता था। फंक्शन मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा सा हिंट किया था। फंक्शन कौन कौन से देखे थे आप अगर अभी क्लास 11th में पढ़े थे, फंक्शन एक चैप्टर था आपका, तो उसमें आपने पढ़ा था एक इनवर्स टेग्नामेट्री पढ़ा था, ठीक। दूसरा फंक्शन पढ़ा था टेग्नामेट्री फंक्शन था। तीसरा फंक्शन पढ़ा था आपने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा था, ठीक। चौथा फंक्शन आपको मिलेगा ये एक्सपोनेंशियल और पांचवा लॉगरिथम मिलेगा। आपने क्लास 11th में यही 5 टाइप के फंक्शन को पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो यही 5 पढ़े होंगे फंक्शन। पहले इनवर्स टेग्नामेट्री फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने टेग्नामेट्री, इनवर्स टेग्नामेट्री और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना सीख लिया था। अभी आपको बताया तो ये साइन एक्स का करना आपने देख लिया, साइन इनवर्स एक्स का करना देख लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, सारे फंक्शन का देख लिया। अब दो बचे हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक लॉगरिथम फंक्शन। तो अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो अगर अब बात करें, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा रहता था, तो अब एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आपको मिलेगा जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ऐसे, या y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स या b टू द पावर एक्स। मीन्स किसी भी कांस्टेंट की पावर मिलेगी या किसी भी वेरिएबल की पावर मिल जाए, जैसे x टू द पावर y मिल जाए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इस तरीके के फंक्शन क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। और लॉगरिथम फंक्शन कैसे बोलते हैं भाई, जिसमें लॉग यूज हुआ हो, जैसे लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ y, ये सारे फंक्शन हो गए। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन है। तो चलिए आज हम लोग इन सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा भाई। अगर डी वाई बाई डी एक्स देखें तो इसका डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। और मैंने इसका फॉर्मूला पहले ही बताया था आपको कि ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला ई टू द पावर एक्स होता है। सेम इसी तरीके लॉगरिथम फंक्शन अगर लिखा हो लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का भी वही सेम चीज होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, इसका भी मैंने बताया था, तो क्या था 1/x था। तो ये आज सेशन में मेन दो फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं, यही दोनों यूज होंगे, एक ई टू द पावर एक्स का और दूसरा लॉग एक्स का। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो चलिए हम लोग सवाल सॉल्व करते हुए इसको देखते हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 को, जिसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का यूज करके बताया है। और लॉगरिथम फंक्शन के आप जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये बेसिक आपको पता होगा। लॉग एक्स अपॉन वाई लिखा होगा तो क्या लिख लेंगे, लॉग एक्स माइनस ऑफ लॉग वाई, ये चीजें। और लॉग पी टू द पावर एन लिखा है जैसे, तो एन लॉग पी, ये चीजें आपको बेसिक चीजें आपको पता होंगी। तो जैसे देखिए इसका अगर बता दें, मैं एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा बता देता हूं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे लॉग पी टू द पावर एन बोला, या इसका फॉर्मेट मैं ले लेता हूं एक लॉग पी स्क्वायर बोला। मीन्स क्या है कि ये ऐसे चीजें लिखी होगी लॉग पी इंटू पी, क्योंकि पी स्क्वायर लिखा है तो लॉग पी इंटू पी होगा। और अगर देखिए ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ लॉग एक्स इंटू वाई का, तो इसको क्या लिखते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये पी इंटू पी को क्या लिख लेंगे, लॉग पी प्लस
लॉग पी, तो ये क्या हो जाएगा 2 लॉग पी। तो ये देखिए वही फॉर्मूले से जो आप निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, सब इंटर रिलेटेड है आपस में। अगर यहाँ पे देखें तो एन की वैल्यू क्या थी 2 ही थी, तो वही 2 बाहर ही लिया है, 2 लॉग पी आया है। यहाँ पे सेम वही अगर इसको कर देते लॉग पी स्क्वायर का तो 2 लॉग पी आता है, या इस तरीके से। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें क्या दिया है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और y इज इक्वल टू पहला फंक्शन दिया है e टू द पावर x साइन e टू द पावर x अपॉन साइन x, ये फंक्शन दिया है, पहला फंक्शन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका निकालना है, कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स वही है dy बाई डी एक्स ही निकालना है। मैंने इसको लेट कर लिया कि ये फंक्शन जो दिया है वो y होगा और हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यही चीज़ निकालनी है। अब यहाँ पे देखो तो e टू द पावर x क्या है हमारा, एक फंक्शन लिखा है, ये क्या है f ऑफ x है, एक फंक्शन है x का। दूसरा भी ये क्या लिखा है, दूसरा फंक्शन, अगर इसको f1 मान ले तो ये f2 लिखा है। दो फंक्शन है और उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है यूज हो रहा है डिवाइड का। तो जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं u और v, हम लोगों ने पढ़ा है u एंड v जो दो फंक्शन होते हैं सेम वेरिएबल के हैं और डिवाइड में होते हैं, तो उसको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए डिवाइड रूल यूज होता है। अब डिवाइड रूल क्या होता है भाई, एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डी बाई डी एक्स u बाई v का होता है v du बाई डी एक्स, मीन्स डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं पहले, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, यही होता है ना। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा भाई। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे साइन एक्स और न्यूमिनेटर है ई टू द पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस, सॉरी माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे सॉल्व करें तो साइन एक्स एज इट इज ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी जस्ट आपको बताया, इनटू में ई टू द पावर आ जाएगा इसे, फिर इनटू ई टू द पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। फिर इसको अगर यहाँ पे देखें तो ऊपर से ई टू द पावर एक्स कॉमन हो रहा है, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ये पूरा आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए अभी तक यहाँ पे आपको इसका भी वही निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अभी तक आपको e टू द पावर x मिला था, मीन्स यहाँ पे केवल और केवल x था। अब ये क्या किया, e टू द पावर x ना करके e टू द पावर f ऑफ x कर दिया। यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन दे दिया और हम लोगों को क्या पता है केवल और केवल x का पता है, तो हम जो फंक्शन दिया है यहाँ पे अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू ई टू द पावर f ऑफ x दे दिया, यहाँ पे फंक्शन दे दिया x का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करते हैं, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स अगर ऐसे लिखा है ई टू द पावर f ऑफ x, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, फिर d बाई डी एक्स f ऑफ x का भी करेंगे चैन रूल से, जिसको चैन रूल बोलते हैं। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है ना इसके पहले चैन रूल में, कि जैसे साइन एक्स स्क्वायर देता था, यहाँ पे कैसा साइन f ऑफ x दे देता था, तो हम लोग क्या करते थे साइन का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर कर देते थे d बाई डी एक्स f ऑफ x, ठीक। साइन एफ ऑफ एक्स करते भी थे, फिर एफ ऑफ एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करते थे। सेम इसी तरीके यहाँ पे भी करेंगे। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे देखें तो वाई टू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स का, ठीक। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर f ऑफ x, सॉरी f ऑफ x को साइन इनवर्स से रिप्लेस कर लीजिए, ये साइन इनवर्स x दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, और d बाई डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये आंसर हो जाएगा dy/dx। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स की e की पावर x की पावर 3, ये क्वेश्चन है e की पावर x की पावर 3, तो ये हो गया। वैसे अगर यहाँ ये देखें dy/dx इसका निकालना है, dy/dx, तो देखिए चलिए करते हैं। फिर वही सेम चीज लिख दिया e टू द पावर f ऑफ x, तो सेम जैसे अभी किए थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ dy/dx e टू द पावर x क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो e टू द पावर x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा e टू द पावर x, फिर जो f ऑफ x है उसका फिर से करेंगे f ऑफ x, यही तो फॉर्मूला भी पड़े भाई कि अगर dy/dx e टू द पावर f(x) का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे e टू द पावर f ऑफ x एज इट इज, फिर चेन रूल का यूज करके जो फंक्शन गिवन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे e टू द पावर x क्यूब क्या, सॉरी e टू द पावर x क्यूब भी है, e की पावर x की पावर 3, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं x क्यूब क्या है हमारा, एक अलग से x का फंक्शन है, तो हमने क्या किया पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर जो दूसरा फंक्शन था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x क्यूब का, तो आंसर क्या होगा हमारा e टू द पावर x की पावर 3 इंटू में x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा x टू द पावर n के फॉर्मूले से, तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। आप और दूसरी बुक का भी यूज कर सकते हैं, सवाल लगाइएगा, जो नहीं बनेगी आप बताइएगा, ये तो मैं आपके बोर्ड एग्जाम में आता है इसलिए यूज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो क्या दिया है ऐसा, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x है, e टू द पावर माइनस x है, ये इसका भी dy/dx निकालना है। तो अब देखें वही सेम, अब यहाँ पे देखिए क्या दे दिया है साइन f ऑफ x दे दिया है, तो सेम उसी तरीके का फंड अप्लाई करेंगे फिर से। चेन रूल यही बोलता है ना, अगर जब कोई फंक्शन दिया हो साइन के साथ में कोई फंक्शन दे दिया, x दिया होता तो साइन x का पता था, लेकिन साइन के साथ में f ऑफ x दे दिया, तो अब f ऑफ x का करेंगे, पहले साइन का करेंगे फिर से चेन रूल से करके f ऑफ x का भी करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा d/dx साइन f ऑफ x, तो इसका क्या करेंगे ये ऐसे, तो साइन का क्या हो जाएगा cos f ऑफ x इंटू में d/dx f ऑफ x। ठीक, सेम उसी तरीके से यहाँ पे चलिए करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ पे करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos, और x क्या था tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x d/dx, अब tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब यहाँ पे देखें अभी भी ये x नहीं दिया है, अभी tan इनवर्स के साथ में दे दिया, अब क्या कर दे दिया tan इनवर्स f ऑफ x दे दिया, तो फिर से यही फॉर्मूला चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल क्या बोलेगा कि tan इनवर्स f ऑफ x है भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 1/1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर कर लो, ठीक, इंटू में d/dx f ऑफ x कर दो। फिर से चैन रूल यही तो बोलता है पहले जो f ऑफ x है जिसके साथ में अटैच है पहले उसके साथ में कर दो, फिर f ऑफ x का चैन रूल से फिर कर दो, तो वही सेम चीज यहाँ पे फिर अप्लाई होगा। तो cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x एज इट इज, फिर अब tan इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू में d/dx f ऑफ x, फिर से होगा e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये इसके साथ अपॉन में कर दिया, और d/dx e टू द पावर माइनस x का करेंगे तो e टू द पावर माइनस x का है माइनस e टू द पावर माइनस x, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा भाई, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, d/dx e टू द पावर माइनस x, तो e टू द पावर माइनस x का माइनस x करेंगे, बट ये x एग्जैक्ट में नहीं है ना, ये तो f ऑफ x ही लिखा है,
एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स है, तो इसका फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स, तो ये -1 आ जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल आंसर ये होगा, क्योंकि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये टोटल आपका आंसर ये होगा। ठीक, यहाँ से ये सारे फॉर्मूले मैंने इधर बता दिए हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में cos e टू द पावर x। फिर वही 3 फंक्शन दे दिया है, dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका भी क्या करेंगे, वही सेम चीज। अब देखिए log x का भी डिफ्रेंसिएशन हमने बताया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। बट यहाँ पे क्या दे दिया है, y इज इक्वल टू लॉग f ऑफ x दे दिया, तो क्या करेंगे, चैन रूल यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स लॉग x का क्या करेंगे 1/f ऑफ x इंटू में dy बाई डी एक्स f ऑफ x करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वही सेम चीज, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो 1/d बाई डी एक्स पहले लिख लेते हैं, log cos e टू द पावर x। अगर इसका करेंगे तो log का क्या हो जाएगा, पहले 1/f ऑफ x लिखेंगे, तो 1/cos e टू द पावर x लिख लिया, फिर d बाई डी एक्स cos e टू द पावर x का करेंगे। अब cos e टू द पावर x का फिर वही उसी तरीके होगा, सेम तरीके, क्योंकि यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स cos f ऑफ x लिखा है, तो इसका क्या करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन f ऑफ x, फिर d बाई डी एक्स f ऑफ x का करेंगे, क्योंकि ये तो e टू द पावर x लिख दिया, एग्जैक्ट में x तो है नहीं, इसलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cos e टू द पावर x, cos x का होगा माइनस साइन e टू द पावर x, फिर d बाई डी एक्स e टू द पावर x, यहाँ माइनस साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x। तो ये टोटल आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x, अगर यहाँ पे देखें तो साइन e टू द पावर x cos e टू द पावर x tan e टू द पावर x माइनस में। अगर आपका आंसर ये आ रहा होगा तो ये लिख लीजिएगा, नहीं तो ये भी आंसर सही है। आप बुक में देख लीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा वो लिख लीजिएगा, दोनों आंसर, क्योंकि साइन आपको पता है ना, tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन में cos x। ठीक, ये चीजें होती हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x की पावर 2 प्लस ऐसे डैश 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 प्लस e टू द पावर x की पावर 5, इसका निकालना है भाई dy बाई डी एक्स। अब इसको देखें तो पूरा फंक्शन लिखा क्या है, अगर देखें पहले तो y इज इक्वल टू लिखा है e की पावर x, फिर प्लस में प्लस e टू द पावर x टू द पावर 2, फिर e टू द पावर x की पावर 3 प्लस e टू द पावर x की पावर 4 प्लस e टू द पावर x की पावर 5, इतना फंक्शन लिखा है। तो अब इसको देख के घबराना नहीं है, बस ये फॉर्मूला यूज करते चलना है, d बाई डी एक्स ई टू द पावर f ऑफ x का। वहीं पे देखिए यहाँ पे तो सेम है, x था, दूसरे वाले में x स्क्वायर कर दिया, फिर तीसरे वाले में x क्यूब कर दिया, चौथे में x पावर 4, पांचवें में x पावर 5, तो इसका क्या होता है e टू द पावर f ऑफ x, फिर d बाई डी एक्स f ऑफ x। बस यही अकेले फंक्शन यूज करना है और आगे करते जाना है। तो यहाँ पे देखें तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x का, फिर d बाई डी एक्स ई टू द पावर x स्क्वायर का, फिर d बाई डी एक्स ई टू द पावर x की पावर 3 या x क्यूब बोल लीजिए, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x की पावर 4, फिर d बाई डी एक्स ई टू द पावर x की पावर 5। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे अगर करें तो e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x प्लस यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x स्क्वायर, फिर इनटू में x स्क्वायर का फिर से होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x था लेकिन यहाँ पे x एग्जैक्ट नहीं है, तो ये x स्क्वायर का होगा, फिर यहाँ पे सेम वही x की पावर e टू द पावर x की पावर 3, फिर d बाई डी एक्स x क्यूब का, फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज e टू द पावर x की पावर 4, फिर d बाई डी एक्स x की पावर 4 प्लस e टू द पावर x की पावर 5 इंटू d बाई डी एक्स x की पावर 5। ठीक,
यहाँ पे देखिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस e टू द पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, यहाँ पे एक्स क्यूब का था, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब, इसका एक्स पावर 4 था, 4x क्यूब, 5x था तो एक्स पावर 5 था तो 5x की पावर 4। ये यही डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज हुआ है सब में, n-1 आपको पता होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज द पॉजिटिव नंबर। x 0 से बड़ा है मतलब क्या है, x पॉजिटिव नंबर है। इसका भी वही क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले फंक्शन को हम लोग इस तरीके लिखते हैं, e टू द पावर x की पावर 1/2, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे रूट x लिखा है तो इसको x की पावर में 1/2 लिख लेते हैं ना, तो वही ताकि हमको डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी हो जाए। तो चलिए करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। dy बाई डी एक्स, ये f ऑफ x लिखा है, ये भी देखिए अगर देखें तो y इज इक्वल टू f ऑफ x की पावर n लिखा है, x नहीं है। अब यहाँ पे f ऑफ x है तो इसका क्या करेंगे, n f ऑफ x की पावर n-1 फिर d बाई डी एक्स f ऑफ x, सेम उसी तरीके चेन रूल से, ठीक सेम। तो यहाँ पे करेंगे तो 1/2 e टू द पावर रूट x की पावर 1/2 -1 d बाई डी एक्स e टू द पावर रूट x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 e टू द पावर रूट x की पावर -1/2, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। फिर d बाई डी एक्स ई टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर रूट x आएगा, फिर d बाई डी एक्स रूट ऑफ x आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर देखिए ना वही है d बाई डी एक्स ई टू द पावर f ऑफ x है ना, x तो है नहीं तो ये क्या हो जाएगा, पहले e टू द पावर f ऑफ x एज इट इज हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स f ऑफ x होगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज किया है तो 1/2। अब देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x की पावर 1/2, यहाँ पे माइनस पावर थी नीचे लाया प्लस पावर हो जाएगी, और यहाँ पे e टू द पावर x इंटू यहाँ पे क्या है 1/√x है तो रूट x का क्या लिखेंगे x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का क्या होगा 1/2 x की पावर -1/2। डिफ्रेंसिएशन इसका अगर कर दिए, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर ये फॉर्मूला लिखा ही है n x टू द पावर n-1 तो 1/2 x टू द पावर n-1/2, तो यही आ जाएगा। तो 1/2 x की पावर -1/2, ठीक। तो अगर इसका डायरेक्ट पूरा फॉर्म सॉल्यूशन लिखें तो क्या हो जाएगा, टू रूट में e टू द पावर रूट x इंटू e टू द पावर रूट x, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, ये ऐसे है। तो ये अगर देखें तो ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1/4, ऊपर लिखा है e टू द पावर रूट x, यहाँ नीचे लिखा है e टू द पावर रूट x का पावर 1/2, फिर 1/x की पावर 1/2 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर यहाँ पे है पावर 1, नीचे पावर है 1/2, तो ऊपर बच जाएगा e टू द पावर रूट x अपॉन में 4 रूट x। ये आपका टोटल आंसर होगा, ठीक। यहाँ पे रूट में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू log ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि log x की वैल्यू 1 रख दें, अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो log 1 हो जाता है, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 पूरे फंक्शन को 0 कर देगा। तो ये अब यहाँ पे देखते हैं भाई dy बाई डी एक्स निकालना है, सेम चीज, तो यही सेम चीज लिखा है इसमें, फिर वही चीज
लॉग एफ ऑफ एक्स, इसका क्या करेंगे 1 बाई एफ ऑफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का। अब देखिए इस वाले का किए तो यहाँ पे x क्या था log x था, तो ये पूरा चला गया। फिर ये f ऑफ x का फिर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो x आ जाएगा। तो आ जाएगा टोटल आंसर x log x अपॉन में। ठीक, ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रही हैं चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं नहीं करूंगा, आप करिएगा। कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स है। यहाँ पे अगर आपको हिंट करें तो ये u होगा, ये v होगा। डिवीजन रूल लगा देंगे तो क्या होगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन में v स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। और सिंपल सिंपल फंक्शन लिखा है कॉस और लॉग लिखा है, कॉस एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 अगर देखते हैं तो 10 लिखा है y इज इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई टू द पावर x, ये आपका फंक्शन लिखा है। यहाँ पे भी कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन पॉजिटिव, x पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है आपका, एक मिनट, फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई टू द पावर x है, ये लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कॉस एफ ऑफ एक्स, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू फिर डी बाई डी एक्स करेंगे किसका एफ ऑफ एक्स का। तो फिर लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स है, तो लॉग एक्स प्लस इसमें अगर करेंगे ये अगर पूरी चीज एफ ऑफ एक्स रहेगी, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। तो इसको करेंगे ये भी आपका आ जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया है ये दोनों सवाल कैसे करेंगे। और ये सवाल करके आप कमेंट में इसके आंसर जरूर बताइएगा। तब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 5.5 का। तो तब तक के लिए आप किसी और बुक से, रिकमेंडेड बुक से या रेफरेंस बुक जो होती हैं उससे सवाल को सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।